ऐसे लग नहीं रहा ना कि एलिमिनेशन इंटरव्यू है। मैं लाइफ में बहुत दुखी हूँ। कंफर्टेबल होने लगी थी तभी एलिमिनेट हो गई। मैंने इतना गंदा परफॉर्म कर लिया कि मुझे तो मतलब मेरे ऊपर पहाड़ गिर जाना चाहिए। बहुत डिसअपॉइंट हुई थी अपने आप पे। बोला कि आप शायद इस शो के लायक नहीं हो। ऑडियंस वांट्स एंटरटेनमेंट। कोड रेड की वजह से बड़ी भसड़ हुई है। अर्चना इरिटेटिंग है तो आई थिंक आप स्टूपिड हो कहीं ना कहीं, बिकॉज मंडलियाँ बन जाती है। आई डोंट नो बिग बॉस, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन कहाँ से आया है। स्वागत है जी आपका टेली शो में। थैंक यू। पता नहीं क्यों मुझे बोलना चाहिए नहीं, लेकिन जिस एक्साइटमेंट के साथ उसी गए वही एक्साइटमेंट अभी चेहरे पर है, वही पॉजिटिविटी है। कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि सब छोटा था जल्दी एलिमिनेट। क्या कारण है? ऐसे लग नहीं रहा ना कि एलिमिनेशन इंटरव्यू है। क्योंकि लाइक आई सेड मेरी एनर्जी वही रहती है। मैं लाइफ में बहुत दुखी हूँ या बहुत खुश हूँ, माई एनर्जी रिमेन्स द सेम। क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं और उससे हम अपने आप को असेस नहीं कर सकते, वरना क्या होगा यार। तो डज नॉट मैटर कि लाइफ में अगर कुछ भी बुरा हुआ हो, आपके पास फिर भी आज का दिन दिया है आपको, जो बहुत लोगों को शायद नसीब नहीं हुआ है। तो उस दिन को जियो और मेक द मोस्ट ऑफ इट। एविक्ट होने का कारण क्या है? इतनी जल्दी तो नहीं हुई हूँ, 4 हफ्ते रही मैं। मतलब फिर भी कुछ तो कारण रहा होगा। पता नहीं, आई जस्ट couldn't फाइंड माई फुटिंग। आई थिंक रियलिटी पहली बार किया तो थोड़ा टाइम लगा मुझे कंफर्टेबल होने में, और जब कंफर्टेबल होने लगी थी तभी एलिमिनेट हो गई। तो आई डोंट थिंक मेंटली और फिजिकली दिस वर्कड फॉर मी, ऑनेस्टली। ऐश्वर्या को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लोगों को कि वो टास्क अच्छा करे। मदर वाला टास्क हुआ था, यहाँ पे यू एंड डीजी आप लोगों ने परफॉर्म किया और आप लोग जीत गए। तो क्या लगता है क्या कारण है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है दैट डज नॉट मेक इट टू द फाइनल कट। तो उस स्टंट में बहुत चीज़ें हुई थी और मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी और मुझे लगा था मैंने इतना गंदा परफॉर्म कर लिया कि मुझे तो मतलब मेरे ऊपर पहाड़ गिर जाना चाहिए, मुझे घर चले जाना चाहिए और मुझे कभी नहीं निकलना चाहिए। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी अपने आप पे, बिकॉज वो सारी चीज़ें दिखाई नहीं गई थी। कि बहुत डिस्कशंस हुए थे, रोहित सर ने बहुत मुझे बोला कि आप शायद इस शो के लायक नहीं हो। नॉट इन द सेंस कि मैं लायक नहीं हूँ, कि आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, someone else should have been given the opportunity and all of that. And then they saw that even Aishwarya couldn't do it, so maybe it was something wrong that day that stunt नहीं हो पाया, किसी से भी नहीं हो पाया। And बहुत ठंड थी, बारिश हो रही थी, कीचड़ था, वो बहुत अनकंफर्टेबल था जो पीठ पे बांधा गया था। बॉडी में ज़रा भी एजिलिटी नहीं थी, हाथ नम थे, फील ही नहीं हो रहे थे, तो मैं कहाँ से मगरमच्छ उठाऊँ। आई एम श्योर दे एक्सपेक्ट सम एक्शन इन द स्टंट, जो उस दिन उतना नहीं हो पाया जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। क्रोकोडाइल बहुत भारी था। हमें पता चला आप शो के दौरान रोहित मलिक से वीडियो कॉल कर रहे थे। हाँ जी। क्या कुछ टिप्स मिला क्योंकि वो इस शो का हिस्सा है? हाँ, तो मोहित और आदिति के मैं बहुत क्लोज हूँ। मैं उनसे आई थिंक बातें करती रहती हूँ और हम काफ़ी मिलते जुलते भी हैं। दैट इज़ वन कपल आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम, दैट दे आर विनिंग एट लाइफ, टच वुड, एंड आई एब्सोल्युटली लव एंड अडोर देम। इस बार का खतरों का खिलाड़ी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो फील ही नहीं हो रहा था कि हम खतरों के खिलाड़ी। बिग बॉस में, हाँ। मैं नाम ले लेता हूँ, डेज़ी और संतोष दोनों ने कहा। हाँ, क्या आपको भी ऐसा ही लगा? ऑनेस्टली कहूँ, मुझे वही एक चीज़ थी जो इट वॉज नॉट सिटिंग राइट विथ मी, वॉज द द ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड द रियलिटी पार्ट्स ऑफ इट, जो मेरे साथ मुझे लगा सिर्फ स्टंट्स होंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट come into play, but again, a channel will try to do what works for them. Audience wants entertainment, and if this is the way they can get it, they will get it. And that is reality TV, and that is what we signed up for. And अगर हम उसके लिए ready नहीं है तो वो उनकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। We signed up for the show, and this is what the show is doing, and this is what we should do. कोड रेड पर क्या कहना चाहिए? कोड रेड मुझे तो नसीब नहीं हुआ। कोड रेड की वजह से बड़ी भसड़ हुई है। कोड रेड कहीं ना कहीं अनफेयर नहीं कहूँगी, बट कुछ लोगों के लिए लकी साबित हुआ, कुछ लोगों के लिए बहुत अनलकी साबित हुआ। कोड रेड की वजह से जिस हफ्ते में मैं एलिमिनेट हुई हूँ, उस हफ्ते तो कोई खिलाड़ियों ने स्टंट्स ही नहीं किए और वो बच गए। एंड आई एम लाइक व्हाट अ बैड, व्हाट अ वर्स
इट्स वेरी बैड। सो या तो बहुत लोगों के लिए काम किया, बहुत लोगों के लिए काम नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए काम नहीं किया और हमने देखा एंड में क्या हुआ और मैं एलिमिनेट हो गई। आपने नहीं देखा अब तक, आपको पता चलेगा बाद में। बट मैं एलिमिनेट हो गई एंड बिकॉज ऑफ कोड रेड, बिकॉज बाकी सारे खिलाड़ी मेरी टीम के बच गए एंड एंड में बचे मैं और शिव। और अब शिव ठाकरे थोड़ी आउट होगा। अर्चना इरिटेटिंग थी या एंटरटेनिंग? दोनों। ये दो वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। बैलेंस है अर्चना, बैलेंस है अर्चना। इरिटेटिंग है, एंटरटेनिंग भी है, लविंग भी है। कहीं कहीं उसे उसके लिए बुरा भी लगता है, मिसअंडरस्टूड भी है। तो मैं अर्चना को अपने हिसाब से हैंडल करती हूँ। आई डोंट थिंक वैसे अर्चना को कोई भी हैंडल करता है जैसे मैं करती हूँ, बिकॉज वी शेयर अ वेरी नाइस बॉन्ड कि अगर कुछ, मैं बहुत क्लियर इंसान हूँ, मैं मुंह पे बोलूँगी। तो अगर कुछ अच्छा हुआ है मैं उसको बोलूँगी तूने इतने अच्छे से हैंडल किया। अगर वो बुरा करेगी मेरे साथ या किसी के भी साथ, मैं उसको समझाऊंगी। आई थिंक अगर अर्चना की किसी बात का आपको बुरा लगता है तो आई थिंक आप स्टूपिड हो कहीं ना कहीं, बिकॉज शी डजंट कम फ्रॉम अ मलिशियस प्लेस। बुरा लग सकता है, बहुत बुरा लग सकता है, मुझे भी लगा है। वो एक सेकंड का रिएक्शन तो आएगा ही। तो आई थिंक उस एक सेकंड के रिएक्शन, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाते हैं और एक सेकंड के रिएक्शन में हम किसी को जज नहीं करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट ऐश्वर्या। क्या था, कैसे? क्योंकि जितने लोगों से हमने बात की यही कहा गया कि वो कंटेस्टेंट्स को भी बहुत वियर्ड तरीके से बात करती थी, ट्रीट करती थी। टीचर तो मुझे बहुत मज़ा आया देखने के लिए, जो फर्स्ट स्टंट था उसका और डीनो का। बहुत मज़ा आया। यू गो राइट, यू स्टे। सर बोल रहे हैं अरे वो बैठा हुआ है, यू डोंट मूव डोंट मूव डोंट मूव। वो बैठा हुआ है बेचारा, लेटा हुआ है, तो क्या बोल रही है। वो वैसी ही थी। मेरी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं हुई ऐश्वर्या से, बिकॉज आई थिंक अर्चना, नायरा, ऐश्वर्या हमेशा एक साथ रहते थे। तो मेरी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं हुई, मेरी 1-on-1 टॉक नहीं हुई ऐश्वर्या से कभी भी, पूरे टाइम में कभी नहीं। बिकॉज इतने सारे कंटेस्टेंट्स थे। तो इसलिए तो हमारी वो वाइब नहीं मैच हुई। वो तीनों की वाइब बहुत अच्छे से मैच हुई, तो वो एक तीनों एक साथ रहते थे। हम कुछ लोग हैं जो एक साथ रहते थे, मंडलियाँ बन जाती है तो आइस ब्रेक करने की कोशिश नहीं की। तो मेरा कुछ ऐसे बैड ब्लड कभी किसी के साथ नहीं था, मैं सबके साथ बहुत अच्छी थी। नायरा हो, ऐश्वर्या हो, अर्चना हो, सब, रश्मीत ऑल्सो, एवरीबडी। तो आई हैड अ गुड टाइम विथ एवरीबडी। मैं क्या हूँ ना, मैं लोगों को एक्सेप्ट करती हूँ वो जैसे है, मेरा वो है। मैं क्वेश्चन नहीं करती ये ऐसी क्यों है, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि चल ये ऐसी है, अब इसको ऐसे हैंडल करो। मेरी मॉम बहुत अच्छी चीज़ बोलती है कि जब मैं मॉम को बोलती हूँ मम्मा आपने मेरी बहन के साथ ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ऐसे क्यों किया, बोलती बेटा ये तीनों उंगलियाँ हैं, तुम तीनों अलग हो, तो तुम तीनों को मुझे तुम्हारे हिसाब से ही हैंडल करना पड़ता है। तो एक इंसान को मैं, तुम तीनों को एक तरीके से हैंडल नहीं कर सकती। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम हर, कि जो ऐसा इंसान है उसको एक्सेप्ट कर लो, तो आपको कभी बुरा नहीं लग सकता उसकी कोई बात का। अरिजीत और शिव ठाकरे संतोष के साथ झुकाव, आई लाइक दैट। लेकिन बाहर आने के बाद शिव डेजी की तरफ ज्यादा झुकाव रखने लगे। डेटिंग रूमर्स आ रहे हैं। डेटिंग तो आई डोंट थिंक दोनों कर रहे हैं। मैं उनके साथ इतना घूमती हूँ, लास्ट 3-4 जो आउटिंग्स हुई है हम सब साथ में ही थे। आई थिंक एक बॉन्ड होता है एंड हम सब भी घूमते हैं, पर वी आर नॉट शिव ठाकरे, तो हमारे पीछे कैमराज नहीं भागते। तो आई थिंक वो बेचारा जहाँ जाता है उसके पीछे कैमराज भागते हैं। और दोस्त मूवीज़ देखने जा रहे हैं, डिनर्स पे जा रहे हैं। आई डोंट थिंक इट इज़ एनीथिंग। नेक्स्ट प्लान क्या है? बिग बॉस या फिल्म्स? सब कुछ करूँगी मैं। आई डोंट नो बिग बॉस, आई डोंट थिंक, बट आई एम ओपन टू एवरीथिंग। अभी आपने कहा कि डेजी आपकी बात नहीं किसी और की बात करिए। देखिए वहाँ सारे ही टेलीविज़न एक्टर्स थे, सब ने टेलीविज़न पे काम किया है। आई एम कॉन्फिडेंट कि वो मेरे बारे में बात नहीं कर रही, तो कोई भी हो सकता है। अच्छा चलो 13वीं तो वो थी, 12वीं आप हो, 11 में से बता दो। आई डोंट नो, सारे टेलीविज़न एक्टर्स थे, वो सारे वेलकमिंग नहीं होंगे। ऑल रूड मोफोज। डेजी ने ये भी कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा था। डेजी को ऐसा लगता है तो उनकी ओपिनियन है, उनको ऐसा लगता है तो आई विल नॉट मिनिमाइज इट। अगर उन्हें ऐसा लगता है उन्हें टारगेट किया जा रहा था, तो वो उनकी ओपिनियन है। हमने तो टारगेट नहीं किया, मैंने तो नहीं किया टारगेट। आई ट्रीट someone who sweeps floors to someone who's a CEO of a company the same way. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कौन कहाँ से आया है, किसने क्या काम किया है, कौन क्या करता है, कौन कौन सी गाड़ी चलाता है, कौन कौन से जूते पहनता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ क्या है मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। आई रेजोनेट विद दैट। तो मैं किसी को अलग नहीं समझती कि मैं किसी को टारगेट करूँ या कुछ भी करूँ। एंड आई थिंक ऑल द खतरों कंटेस्टेंट्स नो दैट।
आपने एपिसोड देखा नहीं अब तक मेरे एलिमिनेशन वाला, बट जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि जब मैं निकली आई थिंक एवरीबडी हैड समथिंग टू से एंड एवरीबडी हैड अमेजिंग थिंग्स टू से एंड दैट इज़ माई जीत मोर देन एनीथिंग एल्स।